मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल लर्निंग सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल के स्क्रीन में सामने दिख रहे इन 7 आइकन पर चर्चा करेंगे, जिसमें से ALMS, दूसरा डेपुटेशन मैनेजमेंट, तीसरा ई सर्विस बुक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पर ज़्यादा समय आपको मिलेगा। चौथा आइकन है डायरेक्टरी मैनेजमेंट, पांचवा आइकन है अकाउंट्स, छठवां है स्कूल्स और सातवां है ऑर्डर। आज इन सातों आइकन पर यानी सातों मॉड्यूल पर आपसे चर्चा करेंगे, तो इसको ध्यान से आप समझिए और सुनिए और वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए और अपना सुनिए और देखिए और सच्चे अर्थों में अपना ज्ञान अर्जन करिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में और बहुत सारे समस्त वीडियोस में मैंने बताया कि एजुकेशन पोर्टल पर विजिट आप किसी नेट ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी नेट ब्राउज़र को आप ओपन करिए और सर्च बॉक्स में सिर्फ आपको इंटर करना MP एजुकेशन पोर्टल, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ से आप पहुँचेंगे तो ये इसका ऑफिशियल डैशबोर्ड है यानी ऑफिशियल इंटरफेस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको शेयर करूंगा कि मैंने जिन सातों आइकन पर चर्चा करने के लिए आपसे बात कही, उन सातों आइकन पर DDO लेवल से और खुद शिक्षक अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये दरअसल ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए और DDO के लिए भी, क्योंकि दोनों की लॉगिन से मैं आपको सातों जो आइकन है उनके बारे में बताऊंगा। चलिए तो लॉगिन कर लेते हैं। मैं इसमें DDO से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप यूजर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा। तो यह आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैंने इस स्क्रीन पर DDO के थ्रू लॉगिन किया हुआ है और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि आज हमें इन आइकन पर चर्चा करनी है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका ई सर्विस बुक। तो अभी DDO लॉगिन से पहले ओपन करूंगा और फिर इसके बाद में कर्मचारी की लॉगिन ID से ओपन करूंगा। आप दोनों में कार्य एवं कार्य का अंतर आप समझ सकेंगे, क्योंकि दोनों के लॉगिन में जो इंटरफेस होगा, जो काम करने के आइकन होंगे, अलग अलग। चलिए तो अगर हम बात करें DDO लॉगिन से, तो अगर हम ALMS पर क्लिक करते हैं तो यह इंटरफेस आपको सामने दिखाई पड़ेगा। इसमें M शिक्षा मित्र से ये लिंक्ड है। इसमें अटेंडेंस लीव मैनेजमेंट सिस्टम है। ALMS का मतलब होता है अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें से अगर ये जो सामने आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये DDO लॉगिन की स्क्रीन है। यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी इसके अधिकारी और जो अथॉरिटीज हैं। और इसमें इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है रिपोर्ट। यहाँ से रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसी की बात करें ALMS, ये कर्मचारी या शिक्षक की लॉगिन ID पर क्या अंतर है दोनों की इंटरफेस पर। तो ये मैं एक एम्प्लॉय की लॉगिन ID से इंटर कर रहा हूँ ALMS में। इसको क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस सामने दिखाई पड़ेगा। सेम जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अबाउट ALMS, रिपोर्ट्स, व्यू कॉल सेंटर, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि दोनों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी लॉगिन का जो बटन है वो इनेबल है, डिसेबल नहीं है। अर्थात इस पर हम शिक्षक या कर्मचारी या DDO लॉगिन से कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ रिपोर्ट देख सकते हैं। इस पर काम कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से और स्टेट लॉगिन से, यानी कम से कम जिला और फिर राज्य लॉगिन से कर सकते हैं। तो ये था ALMS। चलिए अगला हम चर्चा करते हैं
जो दूसरा आपका है डेपुटेशन मैनेजमेंट। डेपुटेशन मैनेजमेंट आइकन पर क्लिक करेंगे तो अगर हम डीडीओ लॉगिन से क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप प्रतिनियुक्त पर पदस्थ कर्मचारियों की सूची आप देख सकते हैं, कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है। यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यह रिपोर्ट जिला वार भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम यही बात करें कर्मचारी लॉगिन पर, तो कर्मचारी लॉगिन पर आपको दिखेगा इसका जो इंटरफेस है। अगर हम डेपुटेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो लगभग सेम ऑप्शन आपको मिलता है कर्मचारी लॉगिन पर भी और डीडीओ लॉगिन पर। अगला आइकन है ई सर्विस बुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइकन एंड मॉड्यूल बहुत ही महत्वपूर्ण है हर स्तर से लॉगिन के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय लॉगिन हो, चाहे वो डीडीओ लॉगिन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन हो, चाहे वो स्टेट लॉगिन हो, सभी के लिए यह जो मॉड्यूल है ई सर्विस बुक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शीघ्रता से हम डीडीओ लॉगिन और एम्प्लॉय लॉगिन पर चर्चा कर लेते हैं। डीडीओ लॉगिन से ई सर्विस बुक पर क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपको सामने दिखाई पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आप होम, ई सर्विस बुक, अपडेट ई सर्विस बुक, रिपोर्ट्स, चेकलिस्ट और अलर्ट्स, ये डीडीओ लॉगिन पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं शॉर्ट में इसको आपको बताऊंगा कि ई सर्विस बुक में ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सामने, क्रिएट ई सर्विस बुक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जो डीडीओ हैं संकुल प्राचार्य अपने कार्यालय में पदस्थ नव नियुक्त शिक्षकों की यूनिक आईडी जनरेट होने के बाद, यूनिक आईडी कहाँ से होती है जनरेट? डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से, डीओ ऑफिस से। उसके बाद उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्मचारी की इस सर्विस बुक को बनाएं, क्रिएट करें। इस प्रकार से यहाँ पर यूनिक आईडी इंटर करने के पश्चात आप कर्मचारियों की सूची देखें और उसमें से नई सर्विस बुक क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन एडिट अपडेट अनवेरिफाइड सर्विस बुक, यानी उन सभी कर्मचारियों का, साथ में नवनियुक्त कर्मचारियों का जिनकी सेवा पुस्तिका अभी अनवेरिफाइड है या जिनकी अभी तैयार हुई है, उनकी सेवा पुस्तिका में वांछित संशोधन किया जा सकता है। कितना संशोधन कर सकते हैं डीडीओ? वो ये सारे संशोधन जो आपको सामने दिख रहा है, ये समस्त संशोधन डीडीओ लेवल से कर्मचारी का हो जाता है। हाँ, इसके लिए शर्त यह है कि एम्प्लॉय अपने लॉगिन आईडी से पहले सर्विस बुक देखे और जहां जहां गलती हो उस संबंध में अपने संकुल प्राचार्य अर्थात डीडीओ को पत्र लिखे और उस पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका से मिलान करके डीडीओ इन सभी मॉड्यूल्स को जो आपके सेवा पुस्तिका से संबंधित हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। अगला इसमें आप देखेंगे तो व्यू ई सर्विस बुक। डीडीओ यानी संकुल अपने संकुल अंतर्गत समस्त विद्यालयों के समस्त कर्मचारियों की ई सर्विस बुक यहाँ से देख सकते हैं और उसमें वांछित संशोधन कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। डीडीओ लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। स्टेटस ऑफ ई सर्विस बुक कितने परसेंट कंप्लीट हुआ वो देख सकते हैं और यहाँ से जो सर्विस बुक उन्होंने वेरीफाइड कर दी है उन कर्मचारियों की सूची भी देख सकते हैं और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई देख सकते हैं जिनकी सर्विस बुक वेरीफाइड नहीं है। अगर हम बगल वाला ऑप्शन देखें अपडेट ई सर्विस बुक, तो यहाँ से आप वेरीफाइड सर्विस बुक को अपडेट कर सकते हैं और वेरीफाइड सर्विस बुक को फिर दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी और यहाँ से चेकलिस्ट मिल जाएगा। तो ये ई सर्विस बुक जो मॉड्यूल है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सभी डीडीओज को अपने एम्प्लॉय का ई सर्विस बुक अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक का रिकॉर्ड है उनके कार्यालय में होता है। तो संबंधित कर्मचारी के मूल अभिलेखों से मिलान कर इस पर जो जानकारी वांछित रहती है उस जानकारी को फिलअप करना चाहिए। आइए अगर हम बात करें कि अगर हम कर्मचारी की लॉगिन आईडी से इसी मॉड्यूल पर जाएं तो क्या दिखेगा। ये अपन
ये देखिए मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ होम अपलोड फाइल्स, व्यू ई सर्विस बुक, रिपोर्ट्स, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ अगर आप देखें तो केवल 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ओनली 4 ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट इज अपलोड योर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। आप अपना वार्षिक जो रिटर्न है, जो संपत्ति है, उसकी जानकारी आप अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप केवल अपनी सेवा पुस्तिका को देख सकते हैं। ये देखिए सेवा पुस्तिका को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए आप अपने डीडीओ को पत्र लिखिए और निवेदन करिए और उसके समर्थन में जहाँ जहाँ आपको संशोधन चाहिए उसके समर्थन में आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। संबंधित डीडीओ आपके दस्तावेजों प्रदत्त उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का कार्यालय में उपलब्ध मूल अभिलेखों से मिलान कर आपकी सेवा पुस्तिका को अपडेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, वर्तमान में ई सर्विस बुक अपडेशन के सारे मॉड्यूल्स ओपन हैं। सभी कर्मचारी तुरंत अपनी ई सर्विस बुक अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से देखें और जहाँ जहाँ गड़बड़ी है तुरंत अपने डीडीओ यानी संकुल प्राचार्य को पत्र लिख करके और संबंधित जो करेक्शन है उसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें, क्योंकि ये मॉड्यूल अभी खुला हुआ है, ये हो सकता है कि जून लास्ट तक में बंद हो जाए। अगला जो महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स है वो है स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट। इसका संबंध कम से कम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से होता है, यानी इसमें डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और स्टेट लॉगिन पर स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट से संबंधित कार्य होता है। अगर हम इस पर क्लिक करें डीडीओ लॉगिन से तो यहाँ पर केवल आप रिपोर्ट देख सकते हैं, केवल आप यहाँ से स्कूल डायरेक्टरी से संबंधित समस्त रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें कोई संशोधन या करेक्शन इसमें आप नहीं कर सकते। और अगर हम यही बात करें आपके एम्प्लॉय लॉगिन से तो स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पर क्लिक करने के पश्चात वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो डीडीओ लॉगिन से मिलते हैं। इसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं, मैनुअल, सर्कुलर, ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है शासकीय अशासकीय विद्यालयों की सूची देख, इसमें से उन विद्यालयों की सूची और उनकी लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों लॉगिन से। अगले आइकन की बात करते हैं अकाउंट्स। इस अकाउंट्स आइकन को समझते हैं डीडीओ लॉगिन से। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको डिफरेंट टाइप के जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। दरअसल ये फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है FAMS। इसका भी संबंध है कम से कम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से फिर स्टेट लॉगिन पर होता है। इस मॉड्यूल में एम्प्लॉय लॉगिन या डीडीओ लॉगिन से कोई काम नहीं होता। अगर हम एम्प्लॉय लॉगिन की बात करें और वहां से अगर हम अकाउंट्स आइकन पर क्लिक करें तो लगभग वही सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं, सेम। अगले आइकन स्कूल पर बात कर लेते हैं। अगर हम डीडीओ लॉगिन से स्कूल पर क्लिक करते हैं तो वही आपको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये स्कूल प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम है दरअसल, और ये इसका भी संबंध सामान्यतः जो काम करने का संबंध है, अमेंडमेंट या संशोधन का जो अधिकार है वो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से आरंभ होता है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से कर सकते हैं। एम्प्लॉय लॉगिन या डीडीओ लॉगिन या पब्लिक डोमेन में आप यहाँ से केवल रिपोर्ट, आप डिफरेंट टाइप की आप रिपोर्ट इसमें से देख सकते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट आप देख सकते हैं ये सामने आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे। अगला एवं आज के लेक्चर का अंतिम आइकन अर्थात मॉड्यूल है ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आइकन या मॉड्यूल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कम से कम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से लेकर के स्टेट लॉगिन तक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इस मॉड्यूल के थ्रू सभी यूजर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू डिफरेंट टाइप के ऑर्डर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था शुरुआत में, ऑर्डर्स प्रतिदिन के कहाँ से किस लेवल से जारी हुए, स्टेट से, CPI से, राज्य शिक्षा केंद्र से,
डीईओ और बीईओ सभी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ से ऑर्डर किसने इशू किया वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कौन सा है, फाइनेंस का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, किसका है, वो सब यहाँ से चूज करके आप जाएंगे तो यहाँ से आप, चूंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैं किस लॉगिन से हूँ, ये डीडीओ लॉगिन लेवल। चूंकि डीडीओ लेवल पर कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें आप अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इस पट्टी में जो नीली पट्टी है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से कम करेंगे डीओ लेवल से, तो यहाँ पर ऑर्डर अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जब डीओ लॉगिन पर नहीं है तो जाहिर है कि आपका ऑर्डर में एम्प्लॉय लॉगिन पर भी कुछ नहीं मिलेगा, केवल आप यहाँ से ऑर्डर देख सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड कम से कम आप कर सकते हैं किस लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, शेष आइकन यानी मॉड्यूल पर इसी तरीके से अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।